नॉर्थ कोरिया ने की मिसाइलों की बारिश तो भारत को भी देना पड़ा जवाब। भारत ने मिसाइल से किया पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का स्वागत। पीओके पर रूस और इजराइल ने बढ़ाई भारत की ताकत। दोस्तों, न जाने भारत को ऐसा क्या हो गया है कि वो लगातार पीओके पर बयान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर भारतीय सेना के बड़े अधिकारी सब पीओके पर एक्शन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अगर चाहे तो कुछ ही घंटों में पीओके पर कब्जा कर सकता है। सैन्य ताकत में भारत पाकिस्तान से कई गुना मजबूत है, लेकिन ऐसे ऑपरेशन में कूटनीति भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। जाहिर सी बात है कि अगर भारत पीओके पर कब्जा करने के लिए कोई एक्शन लेता है तो सबसे पहले चीन भड़क जाएगा, क्योंकि चीन का सी-पैक प्रोजेक्ट पीओके से होकर ही गुजरता है। पीओके पर ऑपरेशन के दौरान अमेरिका पर भी भरोसा करना सही नहीं होगा, लेकिन भारत को रूस और इजराइल जैसे मजबूत देशों का साथ जरूर मिल सकता है। हाल ही में रूस और इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिले जो पीओके पर भारत के एक्शन को मजबूती दे सकते हैं। आपको दोनों के बारे में ही बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले पीओके पर रूस का रुख तब देखने को मिला जब हाल ही में पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत ने पीओके का दौरा किया और उसे आज़ाद कश्मीर कहकर बुलाया। अमेरिका के इस बयान से भारत भड़क गया था, लेकिन इसी दौरान रूस की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जो अमेरिका के लिए इशारा था। भारत के दोस्त रूस ने तो एक ही बार में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को झटका दे दिया। रूस ने पूरे नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने एक खबर दिखाते हुए भारत का नक्शा दिखाया, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साथ अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया। वहीं अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने तो वैसे ही पाकिस्तान को कुछ दिन पहले एक बड़ा झटका दिया है। कृषि के क्षेत्र में इजराइल जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहता है। इजराइल अगर अपने ये सेंटर खोल देता है तो जम्मू कश्मीर में उसकी एंट्री हो जाएगी। इजराइल हमेशा से ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ देता आया है। कारगिल युद्ध के दौरान भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। इजराइल कह चुका है कि वो किसी भी हालत में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा। इजराइल ने भारत की स्थिति का समर्थन करते हुए कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कुछ समय पहले इजराइल ने यह भी कहा था कि अगर भारत को अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए वो उसे मिलेगा। इजराइल ने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने के लिए हम भारत के साथ खड़े हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिल चुका है। पहले से ही माना जा रहा था कि इमरान खान के दुश्मन और भारत से अलग दुश्मनी रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को ही पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। असीम मुनीर को जनरल बाजवा का भी करीबी माना जाता है। बाजवा ने ही असीम मुनीर को आईएसआई चीफ बनाया था। आईएसआई चीफ रहते हुए असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री ऑफिस की जासूसी की थी। उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री थे। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस आत्मघाती हमले के पीछे असीम मुनीर का हाथ होने की बात सामने आई थी। पुलवामा का बदला लेने के लिए जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो असीम मुनीर ने इमरान खान से भारत पर हमला करने की बात कही, लेकिन असीम मुनीर की इमरान खान से निजी लड़ाई होने के कारण इमरान खान ने उन्हें आईएसआई पद से हटा दिया। बहरहाल भारत को ये तो पता ही था कि उसको धमकी देने वाला ही पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बन रहा है, तो भारत ने भी असीम मुनीर के आने से पहले मिसाइल दागकर उसका स्वागत किया। मिसाइल के नाम से तो पाकिस्तान वैसे ही डरता है। अब इसका कारण बताने की जरूरत नहीं। जिस समय असीम मुनीर के पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनने की खबर आई, उससे कुछ घंटे पहले भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण किया। परमाणु क्षमता से लैस इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। अग्नि मिसाइल की गति 15 मैक की है, यानी कि लगभग 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिटेल में बताएं तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं देती। दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी लगभग 680 किलोमीटर है, यानी कि अगर भारत अपनी करने पर आया तो मात्र 2.5 मिनट में इस्लामाबाद में तबाही मचा देगा। वैसे अग्नि 3 मिसाइल 13 मिनट में बीजिंग भी पहुंच सकती है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि अग्नि 3 का परीक्षण पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन बार बार परीक्षण करके इन मिसाइलों की क्षमता को बेहतर किया जाता है और चैन की नींद सो रहे दुश्मनों को भी जगाया जाता है। अब असीम मुनीर का स्वागत इससे अच्छा और क्या हो सकता था। भारत को हमले की धमकी देने वाले असीम मुनीर को ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि इस बार अगर कोई मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वहीं दोस्तों, दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन से हटकर अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तरफ चला गया है। किम जोंग उन ने पिछले 1 महीने में साउथ कोरिया की तरफ
इतनी मिसाइल दाग दी है जितनी पिछले साल में नहीं दागी होंगी। नॉर्थ कोरिया पिछले एक महीने में 30 से ज्यादा छोटी बड़ी मिसाइल साउथ कोरिया की तरफ दाग चुका है। लेकिन इन मिसाइल हमलों के बीच नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर वो परीक्षण किया जिसने साउथ कोरिया के अलावा दुनिया को भी चिंता में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, 18 नवंबर को नॉर्थ कोरिया ने ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ICBM टेस्ट उन मिसाइल हमलों से अलग है जो नॉर्थ कोरिया आए दिन साउथ कोरिया की तरफ कर रहा है। ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल है जो परमाणु हथियारों से लैस होती है और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाकर गिरती है। किम जोंग उन का कहना है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की वजह से उसे इस तरह के परीक्षण करने पड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने 18 नवंबर को जिस ICBM का टेस्ट किया वो करीब 200 किलोमीटर दूर जापान कोस्ट लाइन में जाकर गिरी। इस मिसाइल टेस्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत समेत 14 अन्य देशों ने नॉर्थ कोरिया की कड़ी निंदा की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले को लेकर चिंता जताई। भारत ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के इस कदम का असर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर पड़ेगा। ये एक महीने में दूसरी बार है जब नॉर्थ कोरिया के इस कदम की भारत ने आलोचना की है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया को ऐसा क्या हुआ कि वो आंखें बंद कर बस मिसाइल लॉन्च के लिए बटन दबाता जा रहा है। दोस्तों, किम जोंग उन का कहना है कि वो सब कुछ अमेरिका और साउथ कोरिया के उकसाने पर हो रहा है। दरअसल नवंबर के शुरुआत में अमेरिका और साउथ कोरिया ने अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया। इस युद्ध अभ्यास में लगभग 240 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। ये लड़ाकू विमान नॉर्थ कोरिया के पास गरज रहे थे। इस युद्ध अभ्यास में नॉर्थ कोरिया भी एक्शन में आ गया। नॉर्थ कोरिया ने जवाब देते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। किम जोंग उन ने जवाब देते हुए अपने 180 फाइटर जेट साउथ कोरिया से सटे इलाकों में भेज दिए। तभी से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग जैसा माहौल बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल